हाय लिब्रा, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? और हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर। ये वीडियो आपको 21 नवंबर को मिलने वाली है मेरे चैनल पे, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मास्टर लेट हो गया वीडियो बनाने में। और वैसे ये जो रीडिंग है ना, ये 20 से लेकर के 26 नवंबर के लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लव लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, चाहे कॉन्टेक्ट है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, फिर भी कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जीज के साथ में। इस टाइम में आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं? काफ़ी सारे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, मे भी कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी साइड से। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, और फिर है आपकी साइड से हैंगमैन। अच्छा देखो, पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है कि अभी तक आपको कहीं ना कहीं या तो हैंग करी हैं या फिर स्टक करी हैं इन योर लव लाइफ साइड, इन योर रिलेशनशिप साइड। कुछ ऐसे स्टेप आपने लिए थे अपने पास्ट में, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे, कुछ ऐसी चीज़ें करी थी जो कहीं ना कहीं आज भी आपको ऐसा लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए था। या जब भी वो सब याद आता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हो, जैसे कोई रास्ता ही नहीं है, ये सब कुछ ठीक ही नहीं हो सकता। या आपका माइंड होता है कि मैं वापस जा कर के किसी तरह टाइम मशीन से वापस जाऊं और सब कुछ सही करके आ जाऊं, जबकि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ये आपको पता है। पर फिर भी आप अपने पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट के साथ ना एकदम इस तरह से जुड़ चुके हैं या जुड़े हुए हैं कि पता भी है कि वहाँ पर जब एक इंसान किसी भी रस्सी को ऐसे टाइटली पकड़ के रखता है ना, तो अपना ही हाथ जख्मी कर रहा होता है। पर फिर भी क्या है कि वो चीज़ आप छोड़ नहीं पा रहे होते हो, इतना ज़्यादा उस चीज़ के साथ आप जुड़ चुके होते हो, ऑब्सेस्ड होते हो। या कह लो कि आपको लगता है कि मैं अगर यहाँ से हट गया तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है, या मैं कैसे आगे बढ़ूँ, आपको कोई रास्ता ही नहीं दिखता। और इन चीज़ों की वजह से कहीं न कहीं आपकी बाकी सारी चीज़ें भी लाइफ में डिस्टर्ब हो रही हैं, चाहे वो करियर साइड देखा जाए, फैमिली साइड देखा जाए, आपकी अपनी हेल्थ को देखा जाए, आप अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर ये है सिचुएशन कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं अपने रिश्ते को, जिस पर्सन के साथ भी आप कनेक्टेड हो ना, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जिसके बारे में भी आप अभी एनर्जीज को जानना चाहते हो, आप उस पर्सन के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो कि अगर कोई आप दोनों के अगेंस्ट खड़ा होकर बोलता है ना, हो सकता है कि अभी तक आपकी फैमिली या आपके दोस्त या कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपको ये बता रहे थे कि भाई कि ये ठीक नहीं है, इसको तुम छोड़ दो, इससे दूर हो जाओ। पर माइंड आपका ऐसा है कि मुझे तो अपने लिए फाइट करना पड़ेगा, मुझे तो अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, मुझे तो लड़ना पड़ेगा। जिन चीज़ों को मैं पसंद करता हूँ, जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ, मैं तो उनके लिए आवाज़ उठाऊंगा कि मैं इनको नहीं छोड़ सकता, ठीक है। अब में से कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहे हैं, देखो 2 तरह की सिचुएशंस है यहाँ पे, अगर मैं आपको क्लियरली बता दूँ। एक वो लोग हैं जो अभी करंट सिचुएशन में किसी ऐसे इंसान के साथ चल रहे हैं ना, जिसको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिसके साथ चलना चाहते हैं, जिसके खिलाफ अगर किसी ने कोई बात करी या कोई आवाज़ उठाई तो आप उन लोगों का मुँह बंद करा दोगे। इस तरह की सिचुएशन है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि ना कुछ क्लैरिटी भी मिल रही है, पर वो उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे। क्लैरिटी मिल रही है या रियलिटी सामने आई है, ठीक है। सो थोड़ा सा अपने अंदर भी आप वो ईगो को या एटीट्यूड को फील करते हो कि भाई सामने वाला अगर ऐसा चल रहा है तो फिर मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करूंगा, फिर मैं भी अपने लिए स्टैंड लूंगा, मैं भी अपने लिए स्टेप लूंगा, अगर के सामने वाले को कदर नहीं है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन है। ये 2 तरह की जो है ना यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों का माइंडसेट कुछ है और कुछ का जो है ना वो बिल्कुल अलग है। तो खैर ये तो आप लोगों की अपनी एनर्जी है। मैं आपको बताती हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, उनकी एनर्जीज जो है ना वो ज़रूरी है यहाँ पे सुनना। पहले हम लोगों के लिए देखेंगे जो कांटेक्ट में है। अगर आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो, जानना चाहते हो उनका माइंडसेट क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके बताती हूँ उस इंसान की एनर्जी आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं।
ओके, लेट्स सी। ओ, टन ऑफ कप, सन, और यहाँ पे एम्पर। कंटिन्यू रिलेशनशिप में अगर आप में से लोग हैं ना, तो देखो ये बहुत प्योर एनर्जी है। यहाँ पे टन ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर सन है। इसका मतलब है कि ये जो इंसान है ना, ये आपको बहुत ज्यादा लाइक करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पसंद करता है, ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। मतलब इसकी नजर में आप एक प्योर सोल हो। जो इंसान झूठ नहीं बोलता, जो इंसान धोखा नहीं दे सकता। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, ठीक है, बात करने का जो तरीका है, या आपका जो पहनना है, ठीक है, आप जिस तरह से भी अपने लुक्स को बेहतर करते हो, या फिर आप जो है ना अपना मतलब ड्रेसेस पहनते हो, या आपका स्टाइल, आपका नेचर, आप दिखने में कैसे हो, ये चीज़ें इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मतलब आपका समटाइम ऐसा होता है ना, बच्चों जैसा बिहेवियर, आप ज़्यादा नहीं सोचते, या अपने बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचते। आपको जो चीज़ सही लगती है आप वो करते हो, भले वो आपके अगेंस्ट क्यों ना हो। तो ये चीज़ें इस इंसान को बहुत पसंद है। और जिस तरह से आप इसको टाइम देते हो ना, आप इसको रिस्पेक्ट करते हो या इसको समझते हो, उसकी वजह से ये पर्सन ने कहीं न कहीं ये अपने माइंड में क्लियर कर लिया है कि ये ही मेरा सोलमेट कनेक्शन है। यही वो इंसान है जिसके साथ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ारनी है। इनकी तरफ से एनर्जीज़ क्लियर हैं कि इनका माइंड है आपसे शादी करने का, ठीक है? ये पर्सन अभी आने वाले टाइम में, ये जो मैं इस हफ़्ते की रीडिंग आपको बता रही हूँ ना, हो सकता है इसी हफ़्ते के अंदर-अंदर आपको शादी से रिलेटेड कुछ बात करने वाला है। और वो भी इस वजह से क्योंकि ये पर्सन आपके साथ बहुत लॉयल है। सम टाइम थोड़ा एटीट्यूडिक रहता होगा, ईगो में रहता होगा, या कभी-कभी ऐसी सख्त बातें करता है। उसकी वजह ये है कि इसने अपने ना लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल्स देखे हैं, बहुत सारी परेशानियाँ देखी हैं, बहुत टफ टाइम देखा है, जिसकी वजह से ये कभी-कभी बहुत सख्त अल्फाज का यूज़ भी करता है। आप ये देखो कि एक पर्सन अगर के अपने मुँह से सम टाइम कुछ ऐसी बातें निकाल रहा है ना, तो वो दिल से ट्रू होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो मुँह पर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, पर उनकी रियलिटी कुछ और होती है। तो उस तरह की फेकनेस से तो बहुत अच्छा है कि इंसान मुँह पे बोल दे जो भी उसको बोलना है। तो ये एनर्जीज़ है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, कहीं न कहीं आपके साथ अपनी फैमिली सोच रहा है, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता है, और हो सकता है इसने आपके साथ अपने बच्चों तक के नाम भी सोच लिए हों, ठीक है? ये अपना घर बसाना चाह रहा है आपके साथ, और ये शादी से रिलेटेड इस टाइम में कुछ बात भी कर सकता है, या ये आउटिंग भी आपको बुलाएगा। इस हफ्ते में ना इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है कि डेटिंग-शेटिंग, रोमांटिक सरप्राइज़ेज़, घूमना-फिरना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ठीक है? एक दूसरे को अच्छे से समझने की कोशिश करना। और अगर ये आपको बाहर बुला रहे हैं, तो वहाँ पर समझ लो कि ये आपको प्रपोज़ करने वाले हैं। ये आपको शादी का कमिटमेंट देने वाले हैं, ये आपको शादी का ऑफ़र देने वाले हैं। इस तरह की बात जो है ना वो यहाँ पर होने वाली है। अब मैं आपको बताती हूँ, आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। ओके, लेट्स सी। सो यहाँ पे है जस्टिस, यहाँ पे डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो, इस इंसान के सामने कुछ क्लैरिटी आ चुकी है, या इस हफ्ते के अंदर इसके पास ना कोई क्लैरिटी आने वाली है। मे भी कुछ लोग थे जो आप लोगों के रिश्ते के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, क्योंकि यहाँ पर डेविल कार्ड है, मतलब किसी की बुरी नज़र थी। कोई इनको भटका रहा था, कोई इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, कोई इनको गुमराह कर रहा था, ठीक है? अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा था। पर इस हफ्ते के अंदर इस पर्सन को बहुत बड़ी कोई क्लैरिटी मिलने वाली है, इसको रियलिटी चेक मिलने वाला है। जो सच है, जो झूठ है, वो खुल करके इसके सामने आ जाएगा। इसको बहुत सारी चीज़ें समझ भी आने वाली हैं, और ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहता है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। ये पर्सन आपको कॉल करना चाहता है। सो यहाँ पे पेज ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी साफ-साफ इस चीज़ को शो कर रही है। या तो ये आपसे कुछ क्लैरिटी चाह रहा है, या ये पूछना चाह रहा है कि तुमने मेरे से चलना है कि नहीं चलना? क्या हम इसको एक चांस दे सकते हैं? क्या हम इस रिश्ते को दोबारा से आगे लेके बढ़ सकते हैं? तुम्हारा क्या माइंड है? क्योंकि यहाँ पे डबल कार्ड है, ये पर्सन ऑब्सेस्ड भी बहुत ज़्यादा होता है। अब ये इंसान की तरफ से ये एनर्जी है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे। आप लोगों के रिश्ते को बुरी नज़र भी लगी हुई थी, ठीक है? कोई है जो आप लोगों से बहुत ज़्यादा जलता था,
हसद करता था। और जब से आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो ना, तो ज़ाहिर-सी बात है उस पर्सन तक तो ये बात पहुँच चुकी है ना कि ये लोग अभी बातचीत नहीं कर रहे, ये एक-दूसरे से दूर हो चुके हैं। तो वहाँ पर वो उसकी जो कह लो कि बुरी नज़र है या नेगेटिव एनर्जी है, वो भी कम हो गई है। अब वो जब कम हुई है, तो आपके पर्सन की आँखें काफ़ी हद तक खुल गई हैं। इनको समझ में आ रहा है क्या सही था, क्या गलत था। अब इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने कितना गलत करा, ठीक है? या कितना गलत हो चुका है। अब ये चीज़ों को सँभालना चाहते हैं। ये चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये इंसाफ करना चाहते हैं, यहाँ पे जस्टिस कार्ड है, ये पर्सन जस्टिस करना चाह रहा है, ये सही करना चाह रहा है, बैलेंस करना चाह रहा है सिचुएशन को, एक न्यू मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन की या कह लो कि एक बड़ी चेंज की एनर्जी हो सकती है। इसीलिए ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ये आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ये वापस आना चाहते हैं और ये आपके बिना नहीं रह पा रहे। इनके लिए आपका होना इनकी ज़िंदगी में हर कीमत पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये पर्सन इस कदर आपके बारे में सोच रहा है और मतलब एक ऐसा होता है ना कि इंसान मतलब पागलपन की हद तक चला जाए, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके। एस ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो एनर्जीज यही है कि भाई फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। न्यू बिगनिंग्स होंगी, न्यू स्टार्टिंग होगी, पैशनेट लव है, फीलिंग्स है, इमोशंस है और यूनिवर्स आपके साथ है। तो फिर आपको टेंशन किस बात की है? बस अपने माइंड से ना ओवर थिंकिंग वाली चीज़ को निकाल दो, ये चीज़ आपकी सेहत पे इफेक्ट कर रही है। चाहे कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, थोड़ा-सा आपको सब्र से काम लेना होगा। सब्र से काम लोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा आपकी लाइफ में। बाकी ये थी आपके लिए लव फेयर का रीडिंग। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएँ मेरे लिए बहुत वैल्यू रखती हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर दो। कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप मैसेज मैंने आपको बता दिया, कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेक केयर, बाय-बाय।